नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा पार्षदों के आरोपों से घिरी नजर आ रही है नगर सत्ता। धारा 30 की बैठक में बार बार मच रहा है हंगामा। नगर निगम कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल जारी। कर्मचारी नेताओं पर हुई एफआईआर को लेकर आक्रोशित है निगम कर्मी। नगर निगम धारा 30 की विशेष बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के कमजोर परफॉर्मेंस के कारण नगर सत्ता आरोपों से घिरी नजर आ रही है। लोक निर्माण प्रभारी मनीष पटेल ने जब सवालों पर जवाब दिया और ये कहा कि 40 लाख रुपए की लागत से सड़क के गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन बारिश के कारण गड्ढे फिर ज्यों के त्यों हो गए हैं, तो इस बात पर जमकर बवाल मचा। नगर निगम में आयोजित धारा 30 की विशेष बैठक में नगर निगम आरोपों से घिरी नजर आ रही है। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के कमजोर परफॉर्मेंस के कारण सारे सवालों का जवाब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को देना पड़ रहा है। सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब सड़क के गड्ढों की बात चली और सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। भाजपा पार्षदों ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि हर क्षेत्र की सड़कें खराब है, जनता परेशान है। बवाल और बढ़ गया जब लोक निर्माण प्रभारी मनीष पटेल ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि 40 लाख रुपए की लागत से सड़क के गड्ढों को भरवाया गया था, लेकिन बारिश के कारण गड्ढे फिर से ज्यों के त्यों हो गए। 40 लाख रुपए में गड्ढे भरे। हमारे महापौर जी ने पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को बुलाकर बैठक में हम लोगों ने उसको आदेशित किया और काफी जगह पर गड्ढे बड़े भरे और रोज बारिश होने के कारण कुछ गड्ढे फिर से वापस की स्थिति में आ गए। और जहाँ पर हमारे प्रदेश में हमको द्वारा बोला गया है कि जहाँ और भी पार्षद होंगे, यहाँ जहाँ भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं तो वो हमारे पार्षद हैं, हम ये गड्ढों को मरम्मत कराएंगे, डामरीकरण करेंगे, क्योंकि इतने अभी जो बारिश चल रही है इस समय डामर की प्रॉपर हो नहीं पाता है टेक्निकली, जिससे हम गड्ढे पूरे शहर के भर सकते हैं। इसी प्रकार सफाई और लाइट व्यवस्था पर भी एमआईसी सदस्य संतोषजनक जवाब सदन में नहीं दे पाए, जिसके कारण बार बार हंगामे की स्थिति बनी। विवाद के चलते अध्यक्ष रिंकू बिज ने सदन की आसंदी से निर्देश दिए कि 7 दिनों में सड़क के गड्ढों को भरा जाए, अन्यथा जवाबदार अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकने की कार्ययोजना वाली फाइल पर भी सवाल उठे। महापौर ने सदन में स्पष्टीकरण दिया कि कोई फाइल नहीं है, बल्कि एक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें कार्य योजना बनाने की सहमति प्रदान की गई है। ग्वारी घाट का जो नाला है उसमें एक कमेटी का एक प्लान और करना है जो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास का होगा। सिद्ध घाट जो नाला है वो स्वीकृत है, उसमें 70 लाख के हिसाब से काम होना। अंधारी नाला जो है उसमें पहले से चौथे कमेटी का एक प्लांट जो है उसका काम चालू है, उसका काम चल रहा है। जो काम चालू है वो बता रहा हूँ, जो काम होना है वो बता रहा हूँ, दोनों बातें हो रहा है। दरोगा घाट पर स्थापित 550 केडी का जो एसटीपी में प्लांट है उसमें स्टोरेज टैंक बनाना है, क्योंकि जो उसमें प्लांट लगा है वो पर्याप्त नहीं है, उसको ओवरफ्लो हो जाता है। तो उस ओवरफ्लो के कारण वहां पे स्थितियां जो है तकलीफदायक है, तो वहां पर एक स्टोरेज टैंक भी बनाना है। वहीं नगर निगम की सदन में पहुंचकर अपनी बात रखने वाले वर्गीय विधायक संजय यादव ने कहा कि गंदे नालों को नर्मदा में मिलने से रोकने की मांग को लेकर वह धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमने 2 साल पहले शायद धरना दिया था जिसमें आप सब भी आए थे और मेरे ध्यानाकर्षण में सरकार का आश्वासन भी लगा हुआ है। जो सबसे बड़ा नाला है अभी शायद शहर वालों को, नेताओं को या किसी को नहीं मालूम,
कि जो सबसे बड़ा नाला मिलता है वो तिलवारा के पास घाना दत्ता घाट के सामने मिलता है। तो मैं जब उसको देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि इतना गंदा पानी, इतना काला पानी कि हमारे उस घाट में मछली भी नहीं बची। और एसटीपी लगाने की नगर निगम बात तो कर रहा, वो तो महापौर जी ने क्या प्लान बनाया वो तो सदन को अवगत कराएंगे, लेकिन उसमें मुझे लग रहा जो मुझे डाउट है कि जो नाला मिलता है खंडारी उसाय नाला, वो मांडवा बस्ती के पास दोनों मिलता है, और नगर निगम का हल्का सा प्लान है, क्योंकि जहाँ तक गाड़ी चली जाती है उनने वहाँ का प्लान बना लिया होगा। अगर आप वहाँ बना लेंगे तो आगे 1 किलोमीटर का जो हिस्सा छूटेगा, वो जो तिलवारा मेडिकल का जो पानी है, आप IT पार्क के आगे से जाते हैं, या जो होटल बन गई है बिल्कुल नाला किनारे, कौन सी होटल बन गई बड़ी वाली 5 स्टार, या ललपुर बस्ती के पास जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ बस्ती बसेगी, वो फिर पानी नर्मदा में जाने लगेगा। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच धारा 30 की बैठक जारी है। महापौर जगत बहादुर सिंह ने विपक्ष से कहा कि पिछले 15-18 वर्ष के कार्यकालों के बेढंगे कार्यों का आरोप उन पर न लगाया जाए। उस समय भाजपा के महापौर थे। मुझे कार्यभार संभाले सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं। दूसरों की गलतियों का ठीकरा हम पर फोड़ा गया तो जवाब देना हम भी जानते हैं। नगर निगम कर्मचारी नेताओं पर हड़ताल के दौरान हुई FIR से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने काम बंद हड़ताल को जारी रखने की घोषणा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि FIR वापस नहीं ली गई तो आवश्यक सेवाओं को भी प्रभावित कर देंगे। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल जारी है। हड़ताल के पहले दिन कुछ कर्मचारी नेताओं पर ओमती पुलिस ने FIR की थी। उन पर शासकीय शिविर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने घोषणा की है कि FIR वापस लेने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ये हमारे आंदोलन का दमन करने के लिए शासन का यह प्रयास है। और आप देख पा रहे हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन धरना कर रहे हैं, और ये कमिश्नर की नाराजगी, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए कल छुट्टी पे थे और आज हमारे इस आंदोलन को बंद करना चाहते हैं। और आंदोलन हमारा सिर्फ इस बात पे है कि हम क्यों करें। 35 योजनाओं का संचालन शासन के 7 विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, बैंक, राजस्व, अन्य और विभागों को संचालित कर रहा है, जो हमसे करवाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसी कारण आज ये दमनकारी नीति चली है और हमारे ऊपर FIR कराई गई। हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल संपूर्ण काम बंद रहेगा जब तक हमारे ऊपर से ये FIR वापस नहीं ली जाती है, तब तक हमारा कर्मचारी साथी और हमारा संगठन यूं ही अनवरत काम बंद हड़ताल करेगा। पूरे अधिकारी कर्मचारी सिर्फ सफाई में लगे, सिर्फ सफाई में, और जितना सफाई का अमला लगा वो लगा। आपको हम अभी सुबह 6 बजे तक काम करा लेंगे, आपके घर कब जाओगे अपने, और 8 बजे हम आपको फिर बुला लेंगे। तो मान लीजिए हम आपके डर से आ भी गए तो हम स्पॉट पे आके क्या करेंगे आप बता दीजिए। मानसिक और शारीरिक रूप से हमको आप तोड़ दे रहे हो, खत्म करके, और आप सिर्फ गुलामी की प्रथा बना रहे हो। या हमने जितने बजे बोला उतने बजे काम होगा। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि FIR वापस नहीं ली गई तो आवश्यक सेवाओं को भी बाधित कर दिया जाएगा। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागी भक्ति और उल्लास के साथ गरबा नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गरबा डांडिया नृत्य के साथ कपल डांस, सिंगल डांस का प्रशिक्षण भी प्रतिभागियों को काफी भा रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागी झूमते नजर आ रहे हैं। कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया के साथ ही कपल डांस, सिंगल डांस, घूमर और डांडिया के नए स्टेप्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब प्रतिभागी गरबे की प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरुवार को गरबे की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही उनके द्वारा अपने तरीके से गरबे के मुख्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में आई हुई हूँ, जो पिछले बहुत सालों से हो रहा है।
और यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं, गरबा, डांडिया, कपल डांस, और इस बार तो इन्होंने फिल्मी स्टेप्स भी डाल गए हैं, जिसमें से सामी, पुष्पा और जेठाबाई, ये सब का बहुत सारा उन्होंने मिक्सअप किया है, जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा टफ स्टेप्स भी डाले हैं इस बार, जिससे और मज़ा दोगुना हो गया। हर साल आते हैं दैनिक भास्कर गरबा के लिए और हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आने में और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। किस तरह अभी क्या सीखा आपने यहाँ पे? अभी सर हम लोग डांडिया स्टेप सीख रहे हैं, रास गरबा, और हम लोगों ने गरबा के बहुत से स्टेप सीखे हैं और अभी हम लोग की प्रैक्टिस चल रही है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंगल रास सीखा है हम लोगों ने, और उसके बाद डांडिया की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और फोक डांस, ताता बाबा, और जो हमारी टीम है जतिन सर और शैलेश सर की, वो बहुत ही जानदार टीम है। वो हर साल आते हैं और हम लोगों को कुछ नया प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आनंद और उल्लास हमारे बीच बना रहता है। मैं दैनिक भास्कर के गरबे में आई हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मैं बहुत उत्साही हूँ कि मैं यहाँ पे आके नई नई ड्रेसेस ट्राई करूँगी। मेरे को डांडिया डांस यहाँ का सबसे अच्छा लगा। गुजरात के रंग मिलन ग्रुप के कलाकारों के द्वारा प्रतिभागियों को गरबे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार नए गरबा स्टेप्स प्रतिभागियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों के तहत भाजपा स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता के बीच पहुंचे और उनसे जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें जल का महत्व बताते हुए जल की एक एक बूंद को संरक्षित रखने का संदेश दिया। भाजपा नेताओं ने लोगों से जल को बचाने की अपील की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लगातार सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में भाजपा स्वामी विवेकानंद मंडल द्वारा आज यहाँ पर जल संरक्षण को लेकर के मुहिम चलाई गई, सभी को जन जागरूकता फैलाई गई। इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में सभी भाजपा स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कमला नेहरू वार्ड लेबर चौक पर सब्जी मार्केट पे सभी व्यापारियों बंधुओं से अनुरोध किया कि वह जल संरक्षण में जल को बचाएं। जल है तो कल है, ऐसे उद्देश्य को लेकर के, ऐसे संकल्प को लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज क्षेत्रीय जनों के बीच में गए। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जबलपुर की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल मदन महल की पहाड़ी पर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के किले और आसपास के परिसर में विभिन्न संगठनों के द्वारा नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान किले और उसके आसपास फैले कचरे को साफ किया गया। मदन महल की पहाड़ पर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक किले और आसपास के परिसर को गंदगी और कचरे से मुक्त करने के लिए विभिन्न संगठनों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान किला परिसर में साफ सफाई की गई, यहाँ फैले पन्नियों और कचरे को एकत्र किया गया। इस दौरान पर्यटकों से भी परिसर में गंदगी न फैलाने की अपील की गई। आज हम लोग रानी दुर्गावती के किले में सफाई का अभियान चलाया है नगर निगम स्मार्ट सिटी वालों के साथ। ये हमारी 3 एसोसिएशन है, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन, सीधरा फाउंडेशन एवं कल्याण आयु विकास समिति। इनके साथ मिल के हम लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता का एक छोटा सा कार्यक्रम किया है और सफाई किया है। यहाँ मैं निवेदन करता हूँ जबलपुर वासियों से, ये हमारी धरोहर है, रानी दुर्गावती हमारी पहचान है जबलपुर की, तो हमें यहाँ पे स्वच्छता रखना है। आप लोग यहाँ कुरकुरे या चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, इसको डस्टबिन में फेंके प्रॉपर, ताकि हमारी धरोहर बची रहे। यही मेरा निवेदन है जबलपुर वासियों से। और यहाँ पे साथ में हमने दवाई के छिड़काव नगर निगम की टीम करी है। स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया और इस ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। गोराबाजार थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश बिलहरी निवासी शान उर्फ भूपेंद्र यादव के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही की गई है। शातिर बदमाश के विरुद्ध हत्या, अवैध वसूली, छेड़छाड़, मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ के 15 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं।
हत्या, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ और जुआ जैसे 1 दर्जन आपराधिक मामलों में लिप्त गोरा बाजार थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश शानू उर्फ भूपेंद्र यादव के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही की गई है। शानू उर्फ भूपेंद्र यादव वर्तमान में अवैध वसूली के प्रकरण केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध है। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन के आधार पर अपराधी शानू के विरुद्ध एनएसए का वारंट जारी किया गया है। बाजार का शातिर बदमाश शानू और भूपेंद्र यादव पिता बोनी और सुरेश यादव 25 वर्ष निवासी मकान नंबर 998 APR कॉलोनी स्टेट बैंक के पीछे थाना गोरा बाजार जिला जबलपुर का, जो पूर्व में श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 6 माही की अवधि के जिला बदल का आदेश का उल्लंघन करने और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार करने, अश्लील गाली गलौज करना, अवैध रूप से पैसों की मांग करना, इसका हमेशा पेशा रहा है। प्रशासकीय वाहन 100 डायल में भी इसने तोड़फोड़ किया है। क्षेत्र में लोग अशांति का माहौल व्याप्त है। आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। इसके कुल मिलाकर 2016 से अभी तक 15 अपराध पंजीबद्ध हैं। शानू और भूपेंद्र यादव को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से एनएसए कार्रवाई की। आपको बता दें कि शानू उर्फ भूपेंद्र के विरुद्ध कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने स्थित नेहरू पार्क इन दिनों नगर निगम के शासकीय वाहनों का पार्किंग स्थल बना हुआ है। पार्क में वाहनों के खड़ा होने के कारण लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित नेहरू गार्डन इन दिनों नगर निगम के शासकीय वाहनों के पार्किंग स्थल में तब्दील हो गया है। गार्डन के अंदर और गार्डन के गेट के आसपास नगर निगम के वाहनों की पार्किंग की जा रही है। ऐसे में पार्क में टहलने के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पार्क की देखरेख करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों से जब इस संबंध में बात की गई तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। ये सब क्या आप लोगों को बोला गया कि यहाँ नहीं, यहाँ से काम बढ़ता है पूरे शहर भर में। यहाँ से काम बढ़ता है। सवेरे सब आते हैं कर्मचारी, गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं, फिर शाम को आती हैं यहाँ 5-6 बजे करीब। तो ये बताएं, अभी ऐसे 10 बज रहा है, हाँ, ये गाड़ियाँ क्यों नहीं निकली रही? क्यों? आज हड़ताल, निगम की हड़ताल चल रही है। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि रोज गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं। गाड़ी तो खड़ी रहती हैं, 2-2 गाड़ी खड़ी। नहीं तो अभी आज इसलिए नहीं निकली है, हड़ताल चल रही है निगम की। तो ये बताएं आप, ये पार्क है, पार्क में गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्क अभी यहाँ से काम ही बढ़ता है। तो अंदर खड़ी करने का है, पार्क किस लिए बनाया गया है? पार्क बनाया गया है, उस तरफ गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती, गाड़ियाँ सामने खड़ी होती है और यहाँ से निकल जाती है। दिन भर गाड़ी खड़ी नहीं होती है। तो ये किसके आदेश में यहाँ पे खड़ी की जा रही है? काम यहाँ से बढ़ता है, आदेश क्या है? नहीं तो इसके लिए जगह नहीं बनाई गई है क्या? अब इसके लिए अभी कोई जगह नहीं निश्चित। बहरहाल गार्डन के अंदर परिसर और गार्डन के मुख्य द्वार के आसपास वाहनों की पार्किंग होने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय के गेट नंबर 4 से अधिवक्ताओं के वाहनों की पार्किंग की नई व्यवस्था को लागू किया गया है। ऐसे में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्य स्वयं गेट नंबर 4 पर उपस्थित होकर अधिवक्ता साथियों को नई व्यवस्था के तहत निर्धारित स्थल पर वाहनों की पार्किंग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं और पक्षकारों के वाहनों की पार्किंग के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अधिवक्ताओं के वाहनों की पार्किंग के लिए गेट नंबर 4 और पक्षकारों के वाहनों की पार्किंग के लिए गेट नंबर 2 और 3 के सामने स्थल को निर्धारित किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना ने जिला रजिस्ट्रार के साथ निरीक्षण कर पार्किंग स्थल का जायजा भी लिया था। पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पिछले 4 दिवस से एक व्यवस्था तैयार की, जिसके अंतर्गत गेट नंबर 4 से केवल अधिवक्तागणों की वाहन जो है वो पार्किंग एरिया में प्रवेश करेंगे और उनकी पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने 2 नए लड़के स्वयं नियुक्त किए हैं जो पार्किंग व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य पिछले 4 दिनों से स्वयं गेट पर खड़े रहकर अधिवक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षित और अपने स्थान में पार्किंग करें। हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा जो व्यवस्था में कमी है उसके लिए कल हमने माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया था और उनको लाकर पार्किंग व्यवस्था को पूरा भ्रमण कराया और उनको ये बताया कि हमारे पास में इस पार्किंग व्यवस्था के अलावा अभी भी कम से कम 50 से 100 कारों के लिए और 200 मोटरसाइकिलों की आवश्यकता ऐसी है कि जहां गाड़ी की जगह कम है। इसके लिए माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र इसके अलावा अगर आपके पास विकल्प का अभाव होता है और अधिवक्ताओं के वाहन खड़े होने में सुविधा होती है तो हम आपके लिए कोई अन्य व्यवस्थाओं को जरूर आपके लिए व्यवस्था देंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।